अरे वाह ममता बहन, बहू कितनी सुंदर लाई हो। और शादी भी बहुत धूमधाम से किया है तुमने। अरे धूमधाम से करूंगी ही ना। इस घर की पहली शादी है। हाँ वो भी है। चलो मैं चलती हूँ। ये है ममता और सुशील और इनके 3 बेटे हैं, विवेक, सुनील, राहुल। और 2 बेटियां हैं, संजना और रश्मि। ये है अंजलि, जो बहुत गरीब घर से है। अंजलि के गुणों को देखकर ममता ने अंजलि का रिश्ता अपने बड़े बेटे से तय किया। ऐसे अंजलि इस बड़े परिवार का हिस्सा बनती है। अरे आओ बहू, नींद अच्छी हुई है ना। चलो मैं तुम्हें इस परिवार से मिलाती हूँ। ये है तुम्हारे देवर और ये दोनों है तुम्हारी ननद। हाय मोरी मैया, परिवार है क्या, क्या है? ऐसा लग रहा है कि पूरा मोहल्ला आके इस घर में बस गया हो। अरे बहू, कौन से ख्याल में डूब गई? जी, कुछ नहीं। तेरी आज पहली रसोई है, तो कुछ अच्छा बना के लेके आ। जी माँ जी। तो अंजलि किचन में आती है और खीर बनाने की तैयारी करती है। तभी उसकी सास ममता आती है। अरे बहू, चावल निकाला है, दूध भी। क्या बना रही हो? माँ जी, पहले रसोई में तो मीठा बनाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि खीर बना दूँ। अरे बहू, तू ये खीर वीर छोड़। तू ये खीर बनाएगी ना, कोई भी नहीं खाएगा। तो एक काम कर, मोमोज बना। इस घर में मोमोज सबको पसंद है और सब लोग मोमोज ही खाते हैं। अरे कैसे ससुराल में मेरे बाबूजी ने रिश्ता तय कर दिया। सबके घर में पहले रसोई के दिन कुछ मीठा बनता है और मेरे ससुराल में मोमोज। छोड़ो, आज की तो बात है सिर्फ। यहाँ अंजलि अनजान थी कि उसके ससुराल में हर रोज तीनों वक्त सिर्फ मोमोज खाते हैं, और वो भी 10 तरीके के मोमोज। अंजलि एक तरीके के मोमोज बना के सबको परोसती है। अरे भाभी, बाकी का खाना कहाँ है? रश्मि, मैंने सोचा था कुछ और भी बनाओ, लेकिन माँ जी ने कहा कि मोमोज बना दो, तो सिर्फ यही बनाया है। अरे भाभी, हम रोज मोमोज खाते हैं, लेकिन सिर्फ एक तरह का नहीं खाते, 10 तरह के खाते हैं। नहीं तो हमारा दिल और पेट दोनों नहीं भरता। रश्मि की बात सुन के अंजलि बहुत चौंक जाती है। जा बहू जा, 10 तरह के मोमोज बना के लेके आ। बहुत भूख लग रही है। अंजलि किचन में जाती है और 10 तरह के मोमोज बनाने लगती है। मोमोज बनाते बनाते 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे के बाद अंजलि सबको मोमोज परोसती। सब लोग मोमोज के ऊपर टूट पड़ते हैं। हे भगवान, कैसा ससुराल है मेरा। ये लोग मोमोज ऐसे खा रहे हैं जैसे बहुत साल से खाया ही नहीं हो। वाह बहू, बहुत टेस्टी मोमोज बनाती हो तुम। हाँ भाभी, खा के मजा आ गया। हाँ बहू, खाना परोसने में देर किया तुमने, लेकिन कुछ भी कहो, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट था। सुबह सब लोग जम के पूरा पेट भर के इतने मोमोज खाते हैं, लेकिन अभी दोपहर का खाने का समय होता है। माँ जी, क्या बनाऊं? रोटी और सब्जी बना दूं? अरे ना ना बहू, तू इतनी तकलीफ मत ले। तू एक काम कर, जैसे सुबह मोमोज बनाए थे ना, वैसा ही बना। बोलती है तकलीफ मत ले। ऐसे 10 तरह के मोमोज बना के कहीं मैं मर ना जाऊं। अंजलि फिर से किचन में जाती है और 10 तरह के मोमोज बनाती है। फिर से सबको मोमोज परोसती है। हे भगवान, सुबह तो इतना खाया था। इंसान है या जानवर, कितना तो खा रहे हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अंजलि रोज रोज तीनों वक्त मोमोज बना के बहुत ज्यादा थक जाती है। रोज रोज इतना मैदा खाते हैं। एक काम करती हूँ, रोटी और सब्जी बनाती हूँ। अंजलि सबके लिए रोटी और 2 तरह की सब्जी बनाती है और परोसती है, लेकिन कोई उसको हाथ तक नहीं लगाता। अरे बहू, मैंने पहले ही बोला था, इतना तकलीफ मत ले ये सब बना के। जा, सबके लिए मोमोज बना के लेके आ, वो भी 10 तरीके के। अंजलि फिर से सबके लिए मोमोज बनाती है और परोसती है। अंजलि का ज्यादातर वक्त सिर्फ किचन में मोमोज बनाने में लग जाते थे। ऐसे ही महीने बीत जाता है। अंजलि हर रोज सबके लिए मोमोज बनाती है, लेकिन खुद के लिए दाल चावल बनाती है। मोमोज तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन रोज रोज मोमोज बना के, इतने सारे मोमोज खा के
मेरा तो इन मोमोज से मन उठ चुका है। ऐसे ही महीना बीत जाता है। एक दिन संजना का रिश्ता तय हो जाता है और वो शादी करके चली जाती है। संजना के ससुराल में सब लोग रोटी खाते थे और संजना सिर्फ रोटी बना के बहुत ज़्यादा थक जाती थी। लेकिन संजना के ससुराल में उतने लोग भी नहीं हैं, सिर्फ उसका पति और उसकी सासू माँ हैं। अभी पता चल रहा है भाभी रोज रोज तीनों वक्त हमारे खाने की फरमाइशें पूरा करती रहती हैं। मैं सिर्फ रोटी बना के इतने जल्दी थक जाती हूँ। बेचारी भाभी का क्या हाल होता होगा। संजना अपनी माँ ममता को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। हाँ बेटी, सच कहा तुमने। इतने महीने से खा रहे हैं, ये बात कभी दिमाग में ही नहीं आई। वो बोलते हैं ना, जब अपने ऊपर बीतती है तभी समझ आता है। मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। मेरा पैर दिन भर किचन में खड़े होकर और इनके लिए रोज रोज मोमोज बनाकर इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ और मेरा पूरा शरीर, बाप रे, बहुत दर्द कर रहा है। तभी ममता आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ? क्या हुआ? बहू, मुझे माफ कर दे। हमारे खाने के शौक की वजह से तेरा कभी ख्याल ही नहीं आया कि तीनों वक्त रोज रोज इतना सब खाना बना के तेरा क्या हालत होता होगा। अरे माँ जी, अचानक से आप ये सब बातें क्यों कह रही हैं? आज संजना बेटी ने कॉल किया था। उसने बोला कि वो सिर्फ रोटी बना के थक जाती है। भाभी का क्या हाल होता होगा। जब मेरी अपनी बेटी पे बात आई तभी एहसास हुआ कि तुझे कितनी परेशानी होती होगी। शुक्रिया माँ जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। आज के बाद और अभी से जो तुझे बनाना है ना, वो बना। हाँ, और सबको मैं समझा दूंगी। तू फिक्र मत ले। और एक काम वाली भी रख लेंगे जो तेरी खाना बनाने में मदद करेगी। और आज से तू मेरी बहू नहीं है। क्यों माँ जी, क्या हुआ? अरे मेरा मतलब है, तू तो मेरी बेटी है, बहू नहीं। अंजलि ये सब सुन के बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से अंजलि जो भी बनाती, सब लोग कुछ कहे बिना चुपचाप उसको खाते थे और ऐसे अंजलि खुश रहती है।